ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाल। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया ये गाना वाकई लाजवाब है। कानों के रास्ते ये आवाज दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। नागन बन गई नात सुहानी, पत्थर बन गए आरे। इस गाने को सुनते हुए आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये आवाज किसी इंसानी गले से तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि गाने वाले की आत्मा पूरी तरह से पवित्र ना हो। जीवन अपना वापस ले, जीवन देने वाला। रफ़ी साहब के ऐसे सैकड़ों गाने हैं जिनमें उनकी पवित्र अंतरात्मा की पुकार साफ सुनाई देती है। ये एकदम सच है कि रफ़ी साहब गाने की आत्मा को जिंदा रखने के लिए अपनी आत्मा को मरने नहीं देते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे साफ पता चलता है कि किसी भी तरह की महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। रफ़ी साहब को अगर किसी गाने की धुन पसंद आ जाती तो वो ये नहीं देखते थे कि संगीतकार छोटा है या बड़ा, नया है या पुराना। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देखते थे कि उसके पास उनकी फीस देने के लिए पैसे हैं या नहीं। वो तो बस अंतर मन की आवाज़ पर उस संगीतकार के लिए गाने को तैयार हो जाते थे। रफ़ी साहब हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि किसी की प्रतिभा को उभरने का मौका ना मिले, फिर चाहे वो कोई संगीतकार हो या फिर कोई नया गायक हो या उनके समकक्ष गाने वाला कोई पुराना गायक। उनकी कोशिश रहती थी कि जो अच्छे हैं उनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। यही उनके दिल की आवाज़ हुआ करती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक गाने की धुन रफ़ी साहब को बेहद पसंद आई और संगीतकार भी वो थे जिनकी रफ़ी साहब तहे दिल से इज्जत करते थे। बावजूद उन्होंने गाने से इनकार कर दिया और बड़ी ही विनम्रता से उस महान संगीतकार से कहा कि मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, आपका हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म है, लेकिन इस बार मुझे माफ़ करिए, मैं ये गाना नहीं गा सकता। सब साथ में ना को। रफ़ी साहब के मना करने के बाद हुआ ये कि जिस फिल्म में ये गाना इस्तेमाल होना था उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता समेत पूरी यूनिट रफ़ी साहब को मनाने में जुट गई। लेकिन रफ़ी साहब बहुमत की राय को दरकिनार कर नैतिकता पर ही अड़े रहे। बाद में एक और बड़े निर्देशक पर रफ़ी साहब को मनाने की जिम्मेदारी डाली गई, जिनकी मध्यस्थता के बाद आखिरकार रफ़ी साहब मान गए और उन्होंने वो गाना गा दिया। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा गाना था, वो कौन सी फिल्म थी, वो कौन संगीतकार था और वो कौन सी वजह थी कि रफ़ी साहब ने गाना गाने से इनकार कर दिया था? साथ ही ये भी कि आखिर किसकी मध्यस्थता के बाद क्यों और कैसे रफ़ी साहब गाने के लिए तैयार हो गए? आपके जहन में उठ रहे इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं हम अपने इस वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। बेशक रफ़ी साहब तो दिल की गहराई में डूबकर गाना गाते थे और गाने की आत्मा को जिंदा रखने के लिए भी खुद के अंदर और बाहर से पवित्र बने रहते थे। ये एकदम वैसा ही था जैसा कि कीचड़ में कमल खिलता है, क्योंकि उनके आसपास का माहौल एकदम इसके विपरीत था। बॉलीवुड आज भी व्यावसायिक है और तब भी व्यावसायिक ही था। यहाँ कोई चैरिटी करने के लिए फिल्में नहीं बनाता, तो फिल्मों के निर्माता, निर्देशक बाजार के और वितरकों के दबाव में आ ही जाते थे और अक्सर रफ़ी साहब से वो काम करवाने लगते थे जिसे कि रफ़ी साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। होता ये था कि जिन गानों को पहले दूसरे गायक गा चुके होते थे, उन गानों को रफ़ी साहब से गवाकर फिर से रिकॉर्ड कराने की कोशिश होती थी।
निर्माता निर्देशक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर करते थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स का सीधा संबंध बाजार से होता है और वो जानते थे कि किसी फिल्म में अगर रफ़ी साहब की आवाज़ का कोई गाना है तो वो उस फिल्म की सफलता की गारंटी बन जाती थी। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। ऐसा ही एक वाकया 1981 में चेतन आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म कुदरत में भी पेश आया था। इसमें एक गाना था, सुख दुख की हर माला कुदरत ही पिरोती है। इस गाने को पहले चंद्रशेखर गाडगिल नाम के एक नए और उभरते हुए गायक से रिकॉर्ड करवा लिया गया था और इस बात की जानकारी रफ़ी साहब को दिए बगैर ही उनसे ये गाना फिर से गवाया जा रहा था। लेकिन किसी तरह से ये बात रफ़ी साहब को पता चल गई। पता ही नहीं चल गई बल्कि रफ़ी साहब ने चंद्रशेखर गाडगिल की रिकॉर्डिंग सुन ली। फिर क्या था, रफ़ी साहब उखड़ गए और इस गाने की रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। रफ़ी साहब के कारण ही फिल्म में चंद्रशेखर गाडगिल के गाए गाने को रखना पड़ा। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। रफ़ी साहब का तर्क था कि जब चंद्रशेखर गाडगिल ने इतना बढ़िया गाया है तो फिर इसे उनसे दोबारा क्यों गवाया जा रहा है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी नए गायक की प्रतिभा की हत्या हो जाए। हालांकि रफ़ी साहब ने जो गाया था उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, आप भी सुनिए। हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है, हाथों की लकीरों में ये जागती सोती है। ऐसा ही एक और वाकया हुआ 1963 में, जब फिल्म उस्तादों के उस्ताद हिट हो गई और इसमें रफ़ी साहब के गाए नगमों ने धूम मचा दी। इस फिल्म के हीरो थे प्रदीप कुमार, जिन पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के कुछ नगमों की झलकियां आप भी देखिए। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, सीनों से तो बस साहब सलामत दूर की अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। इस फिल्म में दो और मशहूर गाने हैं जिसमें रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले जी ने, और इन गानों को फिल्माया गया है हेलन और जॉनी वॉकर जी पर। मैंने कहा था अनसंडे चले आए क्यों, मिलना जो चाहे दिल तुमसे बोलो क्या कर, मेरे दिल को किसकी तलाश थी, मैंने वो सिकंदर पाली। इन गानों के दम पर जब ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो इसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में रीमेक किया जाने लगा। तो हुआ ये कि इन भाषाओं के म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रफ़ी साहब से संपर्क किया और उनसे गुजारिश की कि वो तीनों भाषाओं में गानों को गा दे। लेकिन रफ़ी साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इन गानों को गाने का हक तेलुगु, तमिल और कन्नड़ गायकों का है, वो उनका हक नहीं छीनेंगे। रफ़ी साहब ने इन म्यूजिक डायरेक्टर्स से कहा कि जाइए और अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं के अच्छे गायकों से इन गानों को गवाइए, वो इसका अर्थ समझेंगे, मर्म समझेंगे और गाएंगे तो इन गानों की आत्मा जिंदा रहेगी। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इनों से तो बस साहब सलामत दूर की अच्छी। दोस्तों, रफ़ी साहब के ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें उनकी साफगोई और ईमानदारी बयां होती है। अब हम आते हैं उस मसले पर जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे। ये 1967 की बात है जब पूनम पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म बन रही थी पालकी। फिल्म में गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे नौशाद जी। मुख्य भूमिकाओं में वहीदा रहमान जी और राजेंद्र कुमार जी थे। फिल्म बनाना शुरू किया था डायरेक्टर S.U. सन्नी ने, लेकिन फिल्म बनने के दौरान ही उनका निधन हो गया। फिर इस अधूरे फिल्म को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई डायरेक्टर महेश कौल को। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे। दिल बेताब कहीं से आना होगा, किधर जाऊं मैं, किधर जाऊं या उधर जाऊं, चेहरे से अपने आज तरगा उठाई, मेरे घर से पालकी चली गई, शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। इन गानों को रफ़ी साहब के अलावा लता मंगेशकर जी, मन्ना डे जी और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया था।
इस फिल्म में एक गाना ऐसा था जिसकी रिकॉर्डिंग तलत महमूद की आवाज में कराई गई थी। जब एसयू सन्नी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे तब तक तलत महमूद जी के गाने को लेकर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन सन्नी जी के निधन के बाद डायरेक्टर महेश कौल ने फिल्म की बागडोर संभाली और फिल्म में आमूल चूल बदलाव किया जाने लगा, जिसमें ये गाना भी था। रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। दरअसल इस समय तक बॉलीवुड में तलत महमूद का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा था और उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का काम मिलना कम हो गया था। नौशाद जी और तलत जी अच्छे दोस्त थे, तो नौशाद जी ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें फिर से कमबैक देंगे। अपना वादा निभाने के लिए नौशाद जी ने इस फिल्म में केवल एक गाना तलत महमूद से गवा लिया, जबकि फिल्म के बाकी मुख्य गाने रफ़ी साहब ही गा रहे थे। इतना ही नहीं, वो गाना तलत महमूद की आवाज़ में हीरो राजेंद्र कुमार पर फिल्मा भी लिया गया था। अब एसयू सन्नी के बाद जब डायरेक्टर महेश कौल ने फिल्म को आगे बढ़ाने का काम संभाला तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनका ध्यान इस ओर दिलाया। महेश कौल जी को भी लगा कि बात तो सच है, जब मार्केट रफ़ी साहब का है तो इतना बढ़िया गाना तलत महमूद की आवाज़ में क्यों है। अब थरथरा रहे थे, बात हो गई। डायरेक्टर महेश कौल ने फिल्म के निर्माता प्रवीण तलसानिया और हीरो राजेंद्र कुमार को साथ लेकर नौशाद जी से मुलाकात की और कहा कि हम सबकी इच्छा है कि इस गाने को रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड कराया जाए। नौशाद जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक तो किसी और का गाया गाना रफ़ी साहब से ही गवाना मुश्किल है, ऊपर से ऐसा करने पर तलत महमूद का करियर तो डूब जाएगा। फिर मान लो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कर भी लेते हैं तो शूटिंग तो हो चुकी है, फिर लफ्सिंग का क्या करेंगे। तो डायरेक्टर महेश कौल ने कहा कि देखिए नौशाद जी, इसमें हम सबका करियर भी तो दांव पर लगा है और निर्माता के लाखों रुपए भी लगे हैं, एक गलती से भी सारा कुछ चौपट हो सकता है। रही बात लिपसिंग की, तो हम रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गाने को दोबारा फिल्मा लेंगे, फिर से सेट तैयार करने का जो खर्चा होगा हम वो भी उठा लेंगे। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद नौशाद जी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं रफ़ी से बात करके देखता हूँ। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। नौशाद जी ने रफ़ी साहब से मुलाकात की और पूरा वाकया उन्हें कह सुनाया। पूरी बात सुनकर रफ़ी साहब के मुंह से केवल एक शब्द निकला, और उन्होंने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। रफ़ी साहब ने कहा, नौशाद जी, मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, आपका हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म है, लेकिन इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तलत साहब मेरे सीनियर हैं, आप जब चाहे इस फिल्म के किसी भी उस गाने के लिए मुझे बुलाइए जिसे मैंने गाया है, मैं तत्काल हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन ये गाना गाने के लिए मुझसे ना कहें। रफ़ी साहब ने तो गाना गाने से इनकार कर दिया और नौशाद जी के दिल पर भी रफ़ी साहब का तर्क एकदम छप गया। उन्होंने मन ही मन रफ़ी साहब को ढेर सारी दुआएं दी और गदगद होकर वहाँ से रवाना हो गए। हुस्न सामने था क़यामत के रूप में। इसके बाद तो नौशाद जी ने भी निर्माता और निर्देशक दोनों के सामने इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और फिल्म में संगीत देने के आगे के काम को रोक दिया। इसके बाद अभिनेता राजेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने रफ़ी साहब को मनाने की भरसक कोशिश की, लेकिन रफ़ी साहब एकदम नहीं माने। तब निर्माता प्रवीण भाई ने मुग़ल आज़म के निर्देशक के आसिफ पर रफ़ी साहब को मनाने की जिम्मेदारी डाल दी। एक इंटरव्यू में नौशाद जी ने इसका जिक्र किया था कि इसके बाद पता नहीं कि आसिफ और रफ़ी साहब में क्या कुछ गुफ्तगू हुई और ये भी पता नहीं कि दोनों ने इस मसले पर तलत महमूद से इजाज़त ली या नहीं, लेकिन रफ़ी साहब बाद में गाने के लिए तैयार हो गए और रफ़ी साहब को मनाने में के आसिफ को पूरे 6 दिन लग गए थे। वही के जैसे धुंधल का हो शाम का। जब रफ़ी साहब इस गाने को गाने के लिए तैयार हो गए तब जाकर नौशाद जी ने इस गाने को फिर से रिकॉर्ड किया और रफ़ी साहब का गाया गाना ही राजेंद्र कुमार पर फिर से फिल्माया गया। आँखें वही जिन आँखों पे होगा हो चाम का। बताया जाता है कि तलत महमूद ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने गाने को दोबारा रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराए जाने का कतई बुरा नहीं माना। अब थरथरा रहे थे, बात
मुलाकात हो गई। बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा तो ये भी रही कि इस प्रकरण के बाद नौशाद जी और तलत महमूद की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी जगत की ऐसी ही रोचक किस्से और मज़ेदार कहानियां लेकर। नमस्कार दोस्तों। रात जिंदगी से मुलाकात हो गई।